हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम प्रेजेंट का लास्ट पार्ट शूट करेंगे, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहता है क्योंकि इसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए इस डाउट को भी आज क्लियर कर दूंगा। बिना टाइम ज्यादा लिए हम लोग डायरेक्ट अपनी वीडियो यानी कि रूल की तरफ चलते हैं। हम रूल सीखेंगे पहले, फिर उसके बाद वही हमेशा की तरह मैं आप लोगों से सवाल करूंगा। लेकिन आज एक छोटा सा चेंज है। हमारे एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया है कि सर आप 10 की जगह चाहे क्वेश्चन 5 रखें लेकिन आंसर भी करें, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे जो आंसर है वो गलत है या सही है। और मुझे ये राय बहुत ही अच्छी लगी है। आप भी इसी तरह की राय सजेस्ट कर सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं अपने कमेंट में। आई विल डेफिनेटली अप्लाई योर ओपिनियन अगर वो वैल्यूएबल हुए, जिससे हमारा और हमारे ऑडियंस का बेनिफिट हो। चलिए शुरू करते हैं, रूल्स सीखते हैं। ये रूल्स देख लेते हैं एक बार और उसके बाद सेंटेंसेस देखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो रूल क्या कहता है वही। सबसे पहले यहाँ पे डूअर आएगा, सिंगुलर या प्लूरल में से कोई एक। उसके बाद हैव बीन और हैज बीन में से एक। उसके बाद हमारा काम यानी कि एक्शन, फिर आईएनजी, फिर इसमें टाइम भी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज बीन और हैव बीन का यूज। एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अब मुझे सेंटेंस हिंदी में ये कहना है कि मैं इंग्लिश 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तो इंग्लिश बनेगी आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स। या अगर मुझे ये कहना है वह अखबार सुबह से पढ़ रहा है, इंग्लिश बनेगी ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर सिंस कहाँ पे लगता है और फॉर कहाँ पे लगता है। वीडियो को आखिर तक देखे, सिंस और फॉर भी क्लियर करेंगे। पहले एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। और 4 एग्जाम्पल है, ये 4 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग लगाएंगे डूअर प्लस हैव या हैज में से कोई एक, प्लस नॉट, प्लस बीन, फिर एक्शन और फिर से टाइम। एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू जिम फॉर फ्यू डेज। मैं कुछ दिनों से जिम नहीं जा रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। शी हैज नॉट बीन ईटिंग आउट सिंस 2025। वह 2025 से घर से बाहर खाना नहीं खा रही है। अगर क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला रूल फॉलो करेंगे। हैव या हैज में से कोई एक पहले आएगा, उसके बाद डूअर, फिर हमारा बीन, फिर एक्शनिंग और फिर हमारा टाइम और क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल देखेंगे। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। हैव यू बीन कंप्लीटिंग योर होमवर्क सिंस संडे। क्या आप अपना होमवर्क रविवार से पूरा कर रहे हो। इज इट क्लियर। सेंटेंसेस आगे। अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं कि सिंस कहां पे यूज किया जाता है और फॉर कहां पे यूज किया जाता है। इंग्लिश में 2 तरह के टाइम होते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर यूज करेंगे। सिंस और फॉर और क्लियर और थोड़ा सा समझते हैं इसको क्लियरली। मेरा क्या मतलब है, यदि कोई टाइम ऐसा है जो बिंदु से शुरू हो रहा है, पॉइंट से शुरू हो रहा है, जैसे 2025, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसा समय जो फिक्स्ड है, एक ही बार आता है, उसके लिए आप सिंस का यूज करेंगे। और ऐसा समय जिसकी ड्यूरेशन है 2 घंटे 4 घंटे, बार बार आता है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर। जैसे 2025 लिया था हमने एग्जाम्पल पे, वहां पे हमने सिंस यूज किया था क्योंकि 2025 जिंदगी में एक बार ही आएगा। संडे हफ्ते में एक ही बार आता है। जनवरी साल में एक ही बार आता है। फरवरी एक ही बार आता है। इसी तरह का जो टाइम फिक्स्ड है, एक ही बार आता है, उसके लिए सिंस। जैसे 10 दिन, 20 दिन, 15 साल, 20 साल, वो काउंट कर रहे हैं, ड्यूरेशन है,
वो 4 यूज करेंगे वहां पे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर नहीं क्लियर हुआ है अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम सिंस और फॉर को डीपली समझा देंगे। आप कमेंट में बोल देना कि सर सिंस और फॉर के लिए वीडियो बना दो। अब प्रैक्टिस करते हैं। मैं क्वेश्चन करूंगा फिर आंसर दूंगा। आपको मैं 3 तक काउंट करूंगा, अपना आंसर बोलना है, फिर बाद में आंसर भी मैच करना है कि आपने ठीक बोला है या गलत बोला है। आई होप वी शुड स्टार्ट। अब हम शुरू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियो फॉर 1 आवर? क्या आप मेरी वीडियो 1 घंटे से देख रहे हैं? आंसर करें आप। यस सर, आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो फॉर 1 आवर। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months? No sir, I have not been learning English for 2 months. Question number 3, have they been plugging the field since morning? Yes, they have been plugging the field since morning. Question number 4, have they been celebrating their birthday since morning? Yes, they have been celebrating their birthday since morning. Question number 5, have the children been playing football since Sunday? No, the children have not been playing football since Sunday. 5 questions completed. अब सिंगुलर के लिए 5. Has your father been reading newspaper for an hour? Yes, my father has been reading newspaper for an hour. Question number 2, has your mother preparing the lunch for the guest for 2 hours? Yes sir, my mother has been preparing the lunch for the guest for 2 hours. Question number 3, has your sister been learning computer for 3 months? Answer, no, my sister has not been learning computer for 3 months. Question number 5 and final, has your brother been completing his homework for 15 minutes? Answer, my brother has been completing the work for 15 minutes. So guys, अगर वीडियो अच्छी लगी है शेयर करें and tell me in the comment, did you enjoy the video? Thank you for watching this video.